ये क्रेनियल नर्व, ठीक है ना। अब क्रेनियल नर्व कितने पेयर होती है, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल, मैंने ह्यूमन लिख दिया इसलिए, ठीक है ना। छोटा हो बच्चा, बड़ा हो, न्यूनेटल हो, कोई भी हो, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी में कम हो जाएगा, ये 12 पेयर ही पाया जाएगा। जैसे पहला क्या है हमारा, ये ऑल फैक्ट्री है, ठीक है। अभी इसको भी बताऊंगा। फैक्ट्री नाम क्या लिखा है, ऑल फैक्ट्री, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑप्टिक आ गया है। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा है, ऑक्लोमोटर है। चौथा क्या है, ट्रॉक्लियर है। पांचवा क्या है, ट्राइजमाइनल है। और पांचवें में 3 हैं। पांचवों का पहला ऑफ्थैल्मिक, ठीक है ना। मैक्सिलरी बताया हूँ, मैक्सिलरी ये मोछ। मैंडिबिल बताया हूँ ना, दाढ़ी, ठीक। और उसके बाद एब्डिसेंस छठा है। सातवां जो है फेशियल, ठीक है ना, मसाज नहीं भाई, फेशियल केवल, ठीक है ना। और उसके बाद ये ऑडिटरी, यहाँ वाली है, कौन सी हो गई, छठवीं सतवीं आठवीं, ठीक है ना। नवीं आती है ग्लासोफेरेंजियल, मतलब जहाँ पे हमारा वो फेर्निक्स होता है। उसके बाद ये वेगस, बहुत इंपॉर्टेंट है वेगस, अक्सर पूछा गया है कि 10th क्रेनियल नर्व का नाम बताइए हमें, ठीक है ना। वेगस बहुत बार, जितना कंपटीशन में दिया हूँ ना, हर कंपटीशन में पूछा है ये। फिर उसके बाद जो है एसेसरी, कुछ जैसे हमने बताया नहीं था, एसेसरी ऑर्गन्स है ना, जैसे हो गया क्या, लीवर, गाल ब्लैडर, और भूल गए, अरे भाई थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद हाइपोग्लॉसल, उसके नीचे हाइपो मीन्स, ठीक है। चलो अब बताता हूं क्या क्या इसका फंक्शन है। पहले आप इसका हेडिंग डालिएगा क्रेनियल नर्व, और ये क्रेनियल नर्व हमारा किससे है, अरे भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। भूल जा रहे हो सब यार तुम लोग, कैसे हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा इतना तगड़ा होता है ना, अगर कहीं कुछ बन रहा हो, सपोज दैट क्या बन रहा हो, होली आ गई ना, किसी के घर में अगर गुजिया बन रहा होगा ना, तो कहोगे अरे यार कुछ बन रहा है पड़ोसी के यहाँ, है ना। अरे नहीं, कुछ तो मछली फ्राई फ्राई हो रही होगी, तब भी जान जाओगे। कैसे, ना तो तुम देख रहे हो उसके घर में, ना तो कुछ, है ना, या रास्ता चल रहे हो, कुछ बढ़िया महक आ गई बढ़िया से, तो कहोगे लग रहा है यार बकरा बना रहा है, हैं, कैसे जान जा रहे हो। यही क्रेनियल नर्व है, यही आपको बताती है कि हाँ उनके घर में, पड़ोसी के घर में मछली बन रहा है। अच्छा नहीं यार, कुछ और बोल दो, कुछ लोग यहाँ पे शाकाहारी भी हैं ऐसा। जैसे सपोज दैट गुजिया बन रहा है, ठीक है ना, वो देखने तो गए नहीं ना पड़ोसी के घर में कि भैया गुजिया बन रहा है, लेकिन हाँ उनको आभास हो गया। यही क्रेनियल नर्व ही सब बताई है। जैसे फिर उसके बाद जो है आप, इसी में एक है ऑडिटरी है, वो भी यही क्रेनियल नर्व है ना। अगर वो व्यक्ति गलती किया होगा या वो औरत गलती की होगी, अगर कहीं फुसूर 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 हो रहा होगा ना, पक्का कहीं इसका मतलब मेरी बुराई हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि वो ऑडिटरी जो नर्व है ना, उससे कुछ ना कुछ वो सेंसेशन ले रही है या ले रहा है, ठीक है ना। यही सब नर्व है, आगे और भी बताऊंगा किस किस काम का है। थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा ये क्रेनियल नर्व के बारे में। पहले थोड़ा सा पॉइंट एक लिख लीजिए, जिस तरह से बता दूंगा ना, इस तरह से कोई बताएगा नहीं, ठीक है ना। लिखो क्रेनियल नर्व, हाँ पहला पॉइंट लिखिए, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ cranial nerve are present in human, all are present in human. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मतलब ये सप्लाई कहाँ से देती है, कहाँ से पाया जाता है, ठीक है ना भाई। अगर बल्ब को जलाना है तो उसकी सप्लाई होगी ना, तभी तो जाके बल्ब जलेगा। तो वैसे इसमें भी है। चलो लिखो, दे आल पास थ्रो, पहले से तुम बना ली थी पहले में से, चलो ठीक है। चलो लिखो, दे आल पास थ्रो द फोरामेन, फोरामेन जानते हो ना, पढ़ाया हूं, फोरामेन
FORA foramen in the skull and mainly supply the peripheral tissue of the head। हो गया? चलो अब ऐसे टेबल बना लो, ठीक है ना। टेबल में जो मैं बोलूँगा वही लिखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि अपने मन से पूरा लिख डालो। चलो पहला लिखो, सीरियल नंबर पहले पे याद रखना है, 12th लिखना है पूरा। दिखाई दे रहा है आप लोग को कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? इसको इधर कर दो थोड़ा सा, आ जाओ। इधर साइड में, अरे एकदम उधर मत लेके चले आओ, इधर कर दो थोड़ा सा, हाँ ठीक। अब जैसे क्या है ना, पहला लिखना है ऑल्फैक्टरी। लिखो, नेम में लिखो ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी नाम ही क्या है, ऑल्फैक्टरी। मतलब इसमें ये ऐसी फैक्ट्री है ना, ठीक है ना, जितना सुगंध दुर्गंध, ठीक है ना, कोई भी इसमें लाए सबको पकड़ लेगा, ठीक है ना, और बता देगा कि पक्का है यहाँ पे शराब की फैक्ट्री चल रही है, पक्का है यहाँ पर वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, गुड़ बन रहा है। अक्सर देखो ना, जाओगे रास्ते में बड़ा बढ़िया स्मेल आता है ना। फिर उसके बाद कहीं और पहुँचे ना, और नाक कैसे बंद कर लोगे, अरे यार कोई लग रहा है जानवर मर गया है ना, है ना, है ना। तो ये ऐसी फैक्ट्री है ना, अच्छा और बुरा ए भाई शांत रहो यार, अगर मैं कंसंट्रेट हूँ, ठीक है ना, ये अगर भूल गए ना, ये तुमको लाइफ टाइम जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं देखो सबको बुलाया हूँ, इसीलिए हंसी मजाक नहीं। ये ऐसा है ना कि मतलब हर चीज़ बता देगा, हर चीज़ बता देगा, ठीक है। अच्छा पकवान बन रहा है उसको भी बता देगा, ठीक है। अच्छा क्या नाक अगर बंद कर ले रहे हो ऐसे, क्या तब भी स्मेल नहीं आएगा? क्यों? ईयर नोज थ्रोट, जिसको बोलते हैं ENT। अक्सर बोलते नहीं है कि हमें ENT के डॉक्टर को दिखाना है, ईयर नोज थ्रोट, ठीक है ना। ये तीनों अगर में से एक भी छेद अगर बंद हो गया ना, तो दूसरा खुलत रहेगा, कहीं न कहीं से मिलेगा पक्का। इसका स्रोत एक होता है ईयर नोज थ्रोट का, ठीक है ना। अक्सर देखोगे ना, ठंडक के समय में अगर नाक जाम हो जाती है तो मुंह से लोग सांस लेने लगते हैं, है ना। और सुनो, ओल्ड एज में अगर कहते नहीं है कि लंबा लंबा सांस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नाक से बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है उनको, इसलिए वो मुंह से ले रहे हैं। अक्सर देखोगे जब दौड़ने लगते हो ना, तो प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की नाक से नहीं ले पाते, तो मुंह से लेने लगते हो। नहीं करते हो ऐसे? क्यों करते हो? कि जिससे हमारे बॉडी का सेचुरेशन कम ना हो, मीन्स SpO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो ये वो फैक्ट्री है, पूरा एकदम पूरा बना के रखेगी, ठीक है ना। चलो आगे लिखो, ऑल फैक्ट्री हो गया। अब हम चलते हैं ओरिजिन पे आते हैं, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। लिखो इपीथीलियम ऑफ नेजल चैम्बर, शुरुआत तो नाक से ही होगी। इपीथीलियम ऑफ, अरे भाई ओरिजिन में लिखो, इपीथीलियम ऑफ नेजल चैम्बर, हो गया ना। अब नेचर, कहते नहीं है कि नेचर, कैसा नेचर है। अक्सर जब नौकरी वोकरी लगती है ना, तो एक कौन सा सर्टिफिकेट होता है, चरित्र, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये नेचर। नेचर मीन्स क्या होता है?
वही मिला जुला के ना, तो इसका भी होगा, कहेंगे भैया सेंस करके, सेंस करके, ठीक है ना, कहते नहीं सेंस करो, ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पे मशीन लगी है कि ला के आपको दिखा देगी, नहीं, वो सब मशीनें इसी में ही फिट हैं हमारी। लिख लीजिएगा, नेचर में लिखिएगा सेंसरी। अक्सर पूछा गया है कि ऑल्फैक्टरी का नेचर कैसा है, अक्सर बहुत बार पूछा गया है, लिखो सेंसरी, हो गया ना। अच्छा, फंक्शन क्या है इसका, स्मेल करना, ठीक है ना। अब स्मेल में मैं लिखा दिया हूँ, ठीक है, सुगंध दुर्गंध सब, ठीक है ना। दूसरा लिखो ऑप्टिक, इसमें आ जाओ, दूसरे में ऑप्टिक। ऑप्टिक, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, हाँ, रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई और इसका ये क्या बोलते हैं, नेचर क्या है ऑप्टिक का, ये भी सेंसरी है। जैसे ऐसे करोगे ना, तुरंत जो है आंखें बंद हो जाती हैं। नेचर में लिखो सेंसरी। फंक्शन क्या है इसका, देखना, विजन। फंक्शन में लिखो विजन, हो गया। मोटर, अक्लो मोटर, थर्ड लिखो अक्लो मोटर। आकुलो मोटर, ओरिजिन कहाँ से है ये, लिखो सेरिब्रल पेडेंकल, सेरिब्रल पेडेंकल ऑफ मिड ब्रेन, पढ़ाया हूं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना। सेरिब्रल पेडेंकल ऑफ मिड ब्रेन, हो गया। आगे बढ़ते चलो, इसका वो लिखो नेचर, इसका नेचर है, साफ साफ लिखा है उसमें आकुलो मोटर। तो हमारे कौन कौन से होते हैं, सेंसरी होते हैं, मोटर होते हैं, है ना, मिक्स्ड होता है, तो उसमें ऑप्शन में ही दिया गया है आकुलो मोटर है तो मोटर ही होगा, ठीक है ना। तो मोटर क्या काम करता है बताया हूँ, हाँ, पानी खींचने के लिए होता है ना, हाँ, तो उसमें पानी हो जाएगा भाई। मोटर लेके भागना, बोला था ना उस दिन कि अगर जिसमें भी मोटर लगा है तो वो चलाने का काम करेगा। तो अगर इसमें मोटर लगा है तो आपका जो आई है ना, आईलिड वगैरह, आई, रेटिना, ये सब क्या करेगा, चलाने का काम करे। अक्सर देखते नहीं हो लोग गोल गोला घुमा लेते हैं, हाँ भाई, कुछ ट्रिक बताओ यार, तुम लोग क्या नहीं समझ पा रहे हो हैं। हाँ, लिख लीजिए मूवमेंट ऑफ आई। अक्सर देखते नहीं हो कुछ लोग आंख को टेढ़े कर लेते हैं, डरावना नहीं कर लेते हैं। आकुलो मोटर में हो गया। अब कौन सा है, चौथा है ना, ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर को एक नाम से और जानते हैं, पैथेटिक के नाम से, उसको भी लिख लेना, ओ आर करके, और PATHE, PATHE, TIC, पैथेटिक, हो गया ना। ये इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है नियर सेरिब्रल पेडेंकल, नियर सेरिब्रल पेडेंकल। नेचर इसका क्या है, मोटर। अब मोटर सेंसरी ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है ना, और बहुत विधिवत पढ़ाया था इसको मैं, हो गया। अब फंक्शन में लिखो
रोटेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है ना, आंखों को घुमा लेना। ट्राइजमाइनल, ट्राइजमाइनल ओरिजिन लिखिएगा, फ्रॉम एंटीरियो-लेटरल साइड, फ्रॉम एंटीरियो-लेटरल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंटीरियो-लेटरल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जान रहे हो ना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है कि ऑक्सीजन हमारा 99% चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, है ना। जैसे ऑक्सीजन अगर आप ले रही हैं तो एक लिमिट में देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकालें तो एक लिमिट में निकालेगा। ये नहीं कि ढेर सारा कार्बन निकाल दे, पता लगा प्रदूषण हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। इसका कोई नेचर नहीं है, कोई फंक्शन भी नहीं है, ठीक है ना, ट्राइजमाइनल का। चलो अब पांचवा में पहला लिखो, ऑफ्थैल्मिक, ऑफ्थैल्मिक, OPHTHALMIC, ऑफ्थैल्मिक। ऑफ्थैल्मिक का भी कोई ओरिजिन नहीं है, ठीक है ना। इसका नेचर है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब ये मोटर भी है और सेंसरी भी है, ठीक है ना। ऑफ्थैल्मिक, ऑफ्थैल्मिक हो गया। फंक्शन में लिखो, लोअर जा मूवमेंट। लोअर जा कौन सा है? लोअर जा क्या है बताओ अखिलेश? हाँ हाँ, ठीक है ना, लोअर जा मूवमेंट, ठीक है ना। अब मैक्सिलरी, इधर आ जाओ मैक्सिलरी पे। V2 मतलब पांचवा, पांचवे का दूसरा है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी जो होता है ये क्या होता है? सेंसरी होता है, नेचर में सेंसरी लिख लीजिए। फंक्शन लिख लीजिएगा, सेंसेशन ऑफ पेन, सेंसेशन ऑफ पेन एंड कफ, COUGH, कफ। मैंडिबुलर, पांचवें का तीसरा, मैंडिबुलर। मैंडिबुलर ये इसका क्या है? मोटर होगा, क्योंकि ये मूवमेंट करता है ना। जब भी कुछ खाने पीने का काम करेंगे ना तो मूवमेंट करेगा ना। अक्सर देखोगे, ह्यूमन के अलावा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे एनिमल वगैरह हैं, देखोगे ना एक बार वो खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फिर दोबारा वो लाते हैं ना, कहते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, जुगाली क्या बोलते हैं ना, है ना, वो भोजन को दोबारा लाके, ठीक है ना। तो यही जो इनका नर्व है ना, यही काम करता है मैंडिबुलर जो है। लेकिन हम लोगों में क्या है कि एक ही बार है, ठीक है ना, दोबारा नहीं लाओगे, दोबारा लाओगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लिख लो, मोटर हो गया ना, मैंडिबुलर में मोटर, और इसका फंक्शन है मैस्टिकेशन।
इसमें से 3 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये जान लो। मैस्टिकेशन हो गया। छठा है एब्सेंस। एब्सेंस में उसके बाद आप ओरिजिन में लिखिएगा, मिड वेंट्रल साइड ऑफ, मिड वेंट्रल साइड ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ, एंटीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। हो गया। इसका नेचर कैसा है? मोटर है। मोटर बहुत कम पूछा जाता है ये सब। फंक्शन में लिख लीजिएगा रोटेशन ऑफ आई बॉल। इसका भी जो है आई बॉल का रोटेशन है। आई बॉल कौन सा है? आई बॉल कौन सा है? नहीं पता? अरे भैया ये जो घुमाते हो वही तो है, ठीक है ना। चलो फेशियल पे आ जाओ। फेशियल कौन सा नर्व है? नर्व नंबर 7वां, ठीक है। याद रखना पड़ेगा सब कि कौन सी नर्व कितने नंबर पे है, अक्सर पूछ लेता है ये। चलो फेशियल नर्व लिखो। इसका जो है ओरिजिन लिखो कहाँ से है। एंटीरियोलेटरल, एंटीरियोलेटरल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसी में, मेडुला ऑब्लोंगाटा उसी में लिखना। बिहाइंड फिफ्थ स्वेल, बिहाइंड फिफ्थ स्वेल एंड फॉर्म जेनिकुलेट, जेनिकुलेट गैंग्लियन। हो गया। अब इसका नेचर क्या है? ये फेशियल, फेशियल कौन सी है? फेशियल पूरा ही है, ठीक है ना। इसमें देखोगे ना सेंसरी भी है तो मोटर भी है, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों को मिक्स्ड बोलेंगे। फेशियल में दोनों है ना, ठीक है। मिक्स्ड लिखो। लिखो इसमें फंक्शन में लिख लो टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ हाँ उसी में लिखो भाई, फेशियल है ना। कभी कभी देखोगे ना कुछ लोग बहुत हंसते हुए बात करते हैं, बैठे रहेंगे तो कहते नहीं हंसमुख है ना। कभी कभी कोई काम कराना होता है तो आदमी चेहरे पे एक्सप्रेशन अच्छा लाता है जिससे अगला जो है मेरा काम कर दे, है ना। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है लोगों को, ठीक है ना। तो ये वही जो है क्रैनियल नर्व है जो चेहरे पर प्यार भी लाएगा और गुस्सा भी लाएगा, ठीक है ना। अक्सर कहते नहीं है, हम लोग जब पढ़ा करते थे ना, अगर कोई पोलाइट वर्ड बोलता था या फेशियल एक्सप्रेशन देता था, हम लोग कहते थे लग रहा है जो है 8वां नर्व तुम्हारा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग बात करते थे, तो ऐसे याद हो जाता था, ठीक है ना। ये वही क्रैनियल नर्व है जो अच्छा भी काम कराएगा आपका, बुरा भी काम कराएगा और हो सकता है मर्डर भी करा दे। तो इस नर्व से संभल कर रहना, ठीक है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं।
टेस्टिंग ऑफ फूड हो गया। मीन्स मर्डर का मतलब कैसे, अब जैसे देखो टेस्टिंग ऑफ फूड है ना, थोड़ा सा बात लंबा हो गया। कहीं पार्टी में चले गए और हो सकता है आपके प्रति कोई दोस्त आपका जल रहा हो, है ना, हो सकता है पहले नौकरी पा गया वो, है ना, पढ़ने में कैसा भी रहा हो, मन में ये रहा होगा कि यार हो सकता है कुछ, या सपोज डेट कॉलेज में पढ़ रहे थे, कभी कभी नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, बहुत सारे मैटर ऐसे हुए हैं, है ना, कि वो उनसे कनेक्ट होना चाह रहा था, उसका वो फ्रेंड कनेक्ट हो गया, तो पार्टी में ले जाके पॉइजन वगैरह दे दिया। मीन्स ये टेस्टिंग ऑफ फूड का ही है, ये तो खाने पिलाने का हो गया। कभी कभी देखे हो ना कि ऐसा होता है, मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ ये कि फेशियल नर्व बहुत बार पूछा गया है। ये अक्सर देखो, अभी नीला ड्रम वगैरह सबका वो चल नहीं रहा था, नीला ड्रम वरम जब केस वगैरह सब, है ना, यही नर्व थी जो है मर्डर करवा दी थी, ठीक है ना। इतना ही नहीं, अभी जाओगे ना डांस वांस में देखोगे ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेज पे, ये बिहार उहार की मैं बात कर रहा हूँ, साला घर में खाने को पैसा नहीं है, थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया डांस में, जौन पैसा रखे रहेंगे वो दे देंगे। हैं कहाँ पे, इसी पे हुआ है, हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ, तो इस नर्व से, क्रैनियल नर्व से संभल के रहना, कभी किसी पे भरोसा मत करना, ठीक है। और लिखो इसमें थोड़ा सा, हो गया सलाइवा सिक्रीशन, ठीक है ना, कि अच्छा पकवान बन रहा है उसको भी कंट्रोल करके रखना, ठीक है ना, कि नहीं बस खा ही लेता हूँ मैं। सलाइवा सिक्रीशन हो गया। मूवमेंट ऑफ नेक, बहुत कुछ काम करता है ये, ठीक है ना, बुला के ऐसे ऐसे बुला के, मूवमेंट ऑफ नेक, नेक क्या है, गर्दन है ना, कभी कभी हाँ कभी कभी ना, इससे बहुत संभल के रहना। ऐसे एक बार मैं कहीं गया था, हाँ लखनऊ की बात है, सब दोस्त बैठे थे, खाने पीने का सिस्टम बड़ा बढ़िया बना हुआ था। उसमें क्या हुआ था, एंटी कन्वल्सिव नहीं, हिप्नोटिक था। अक्सर वो था क्या बोलते हैं गाजर का हलवा, ठीक है ना, तो बोला कि अनुज यार खा लो, मैंने कहा ठीक है भाई खा लेते हैं, लेकिन देखो उसको क्या बोलते हैं, जब जो मेरे पास दिया था मैं उसके पास इधर ट्रांसफ़र कर दिया, उसका मैं ले लिया, मैं खा लिया उसका, वो मेरा खा लिया, मुझे नहीं पता था, बस मजाक, बस मैं ट्रांसफ़र किया। उसके बाद जब हम लोग कॉलेज गए ना तो वो खूब मस्त हो गया, एकदम पूरा पूरा एकदम मस्त हो गया, ऐसे नहीं लोग भांग वोंग खा के एकदम पूरा जो है पूरा एकदम मस्त था। और उसकी प्लानिंग क्या थी कि खिलाएंगे आज मज़ा लिया जाएगा। उस दिन से बता रहा हूँ ना, मेरा किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा, सोच लो, किसी के ऊपर विश्वास था ही नहीं कि हाँ अगर कोई मुझे खाने के लिए कुछ दे देता था ना, ठीक है भाई खा लूँगा, मैं मना नहीं करता था, खाता नहीं था मैं। अगर काश उस दिन में अगर खा लिया होता तो फिर मेरा तो बैंड खूब बढ़िया से बजा होता। ये होली जो नहीं, ये होली आ गई ना, देखो याद आ गया, इसी होली से पहले का होता है ना, लोग रंग वंग खेलते हैं, तो प्लानिंग यही थी उन लोगों का कि खिला दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है बढ़िया से रंग वंग लगा के बढ़िया से, ठीक है ना। तो कभी भी जो है अगर कोई दे रहा है ना, थोड़ा उसको भी टेस्ट करवाओ, ठीक है। तो ये सब, ये थोड़ा कहते नहीं है पानी वानी जो मुंह में आता है, इसको थोड़ा रोक के कंट्रोल करके रखा करो। ये बता रहा हूँ इसलिए कि इसको याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ना, मूवमेंट ऑफ नेक हो गया ना। नेक्स्ट लिखो, कौन सा आ गया अब, फेशियल हुआ, ऑडिटरी, ऑडिटरी इसका ओरिजिन लिखो, ऑडिटरी का
इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर ब्रैकेट में लिखना, फॉर्म्ड ऑफ वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर ब्रांच, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर ब्रांच। इसका क्या है, नेचर क्या है इसका, सेंसरी, ठीक है ना, मतलब ये सेंस करेगा कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने डेसिबल का नाम सुना है, डेसिबल, डेसिबल नहीं जानती हो? अरे भाई ध्वनि का ही यूनिट है वो, हैं? कितने मैक्सिमम कितने डेसिबल तक आपका कान जो है एक्सेप्ट कर लेगा, कितना कर लेगा? नियर अबाउट 120, नियर अबाउट मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 120 ही हो, ठीक है ना। 120 डेसिबल तक जो है, हाँ अब याद आ गया। अक्सर देखते हो मैच वगैरह, देखते हो नहीं देखते हो? क्या देखते हो यार तुम लोग, हैं? जब अभिषेक शर्मा 6 मार देता है ना, तो तुरंत देखोगे ना टीवी पे नीचे आ जाएगा कि 121 डेसिबल, मतलब इतना लोग शोर मचा दिए। अच्छा 120 तक अगर रहेगा तो आपका कान जो है ना खूब अच्छा, सॉरी ठीक है, लो ठीक है, मान लो रोड पे चल रहे हो, अभी देखोगे ना ट्रक वाले प्रेशर हार्न लगाए रहते हैं, प्रेशर हार्न अक्सर देखोगे ना, जब पाँव से दबा देता है ना तुरंत ऐसे कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि मेरा जो है ना ये जो ऑडिटरी क्रैनियल नर्व है ना वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अब मान लो अगर वहीं कान के पास लगा दिया ना, तो कहते नहीं कान का पर्दा, पर्दा कहते हैं, पर्दा होता है कान में, पक्का होता है, हैं? वो तो एयर ड्रम जो होता है वहाँ पे वो बनता है, मल जो बैठते रहता है, होता है, कान का पर्दा नहीं होता है, वो हल्का सा बोलते हैं लोग, आम बोल चाल भाषा में बोल देते हैं। जो आपका जो 3 बोन पाई जाती है, इनकस, मैलस इनकस, स्टेपिस, उसी के पास में थोड़ा सा एक परतनुमा होता है, ठीक है ना, जिससे क्या है कि कोई वैसी चीज़ कान में घुस ना पाए, उसके लिए है वो, ठीक है। कभी कभी देखोगे ना कान में अगर चींटी घुस गई है ना, चींटी अगर घुस गई, पानी डालोगे तो फिर वो वापस आ जाएगी। कान में अगर पानी डालते हो ना, अगर छेद अंदर होता तो पानी सब चला जाता है, देखो पानी नहीं जाता अंदर, बस वहीं से आपको वापसी आ जाता है, ठीक है ना। लिख लो, ऑडिटरी में लिखो, सेंसरी है ना, ये क्या काम करेगा, आपका जो डेसिबल है उतने ही आवाज़ को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है ना। लिख लो, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, लिखो, क्या देख रही हो, हियरिंग, हियरिंग भाई सुनने के लिए, और इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस, ठीक है ना। क्यों मन नहीं लग रहा पढ़ने में? वो इधर ऐसे ऐसे कर रही है, सुनाई नहीं दे रहा? अब बताओ भाई कौन सा क्रैनियल नर्व इनका काम नहीं कर रहा है? इक्विलिब्रियम बोला हूँ मैं, मतलब 9th क्रैनियल नर्व काम नहीं कर रहा है। अब 9th कौन सी है बोलो? ऑडिटरी ना, 9th है कि 8th है? नहीं 8th है, ठीक ठीक ठीक, मेरे से गलती हो गया। हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, हो गया। चलो, तेल डालते हैं तो उससे क्या होता है? कहाँ तेल नहीं आता है? देखो ऐसा है ना, जो ईयर वैक्स होता है, जहाँ पे ड्रम बताई हो, ईयर वैक्स, वैक्स जानते हो ना, कान के अंदर जो मैल बैठ जाता है, ठीक है ना, हैं?
क्या बोले हो, मैं नहीं समझा। कोट, कोट मुझे नहीं पता यार। कोट नहीं यार, उसको कचड़ा ही बोलते हैं, मैल बोल दो साफ। कोट क्या होता है यार, पता नहीं। जहाँ पे वो पर्दा होता है ना, ठीक है ना, उसी के जस्ट पहले ही, पर्दे तक नहीं पहुँच पाता है, ईयर वैक्स पर्दे तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि जो मैंने बोला ना, मैलस इनकस स्टिपिस जो बोन्स होती है ना, अक्सर देखो कान में ऐसे डालोगे ना, ये देखो यहाँ पर तुरंत रोक लिया, कुछ भी डालोगे तो यहाँ तुरंत रोकेगा, वो अंदर तक नहीं जाने देगा। और जैसे ही अंदर तक डालोगे ना, तो मैंने क्या बोला था, ईयर नोज थ्रोट, कुछ न कुछ आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा कि खांसने लगोगे, कुछ न कुछ नाक से छींकने ही लगोगे, क्योंकि तीनों का रास्ता एक है, ठीक है ना। चलो लिख लो, अलग अलग है। ये कौन सा है, चलो इधर लिखो कौन सा है, ये 9th है ना, ग्लासो फेरेंजियल। ग्लासोफेरेंजियल, इस क्रेनियल नर्व का काम बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ओरिजिन लिखो, ओरिजिन लिखो, लेटरल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। ग्लासोफेरेंजियल हो गया। ओरिजिन में लिखिए लेटरल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, हो गया। ये भी जो है मिक्स्ड है। अरे फेरेंजियल मतलब जो जीभ होती है ना, उसके पास में पाई जाती है, इसका मतलब हमारा मैंडबिल, मैक्सबिल, फेसियल, ये सब ऑडिटरी, ये सब है ना इसमें, तो ये हमारा क्या होगा, मिक्स्ड होगा। नेचर में लिख लो मिक्स्ड। टेस्टिंग ऑफ फूड, फंक्शन में लिखो टेस्टिंग ऑफ फूड, ये स्वाद भी बताता है कि आपका भोजन जो बना है तीखा है कि मीठा है कि खट्टा है ना, ये सब बताएगा। और साथ में एक जो है वो जैसे निगलने का भी काम करेगा, सलाइवा का सिक्रीशन भी करेगा, ठीक है ना। अक्सर अभी देखो ना, सूखी रोटी ले लो तो अगर सलाइवा का सिक्रीशन ना हो तो निगल नहीं पाओगे। तो ये जो क्रेनियल नर्व है सलाइवा का सिक्रीशन भी कराएगा, स्वॉलोविंग भी कराएगा, और प्लस साथ में निगलवाने का भी काम करेगा, ठीक है ना। लिख लो इसमें सलाइवेशन, उसी में हाँ फंक्शन में लिखो सलाइवेशन, सलाइवेशन एंड स्वॉलोविंग मतलब निगल जाना, ठीक है ना। दसवां लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दसवां, वेगस। वेगस नर्व हो गया। ये ओरिजिन लिखो लेटरल साइड ऑफ, लेटरल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, लेटरल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा बिहाइंड 9th, मतलब 9th क्रेनियल नर्व ना उसके पीछे पाई जाती है, वेगस का। हो गया। नेचर में लिखो मिक्स्ड, ये मिक्स्ड क्यों है आगे फंक्शन में बता रहा हूँ। फंक्शन में लिखिएगा विसरल फंक्शन, VISCERAL, विसरल फंक्शन। विसरल फंक्शन ब्रैकेट में लिखो सेंसेशन,
एंड मूवमेंट। सेंसेशन एंड मूवमेंट। अब जैसे सेंसेशन का मतलब, बगल में कोई बैठा है, मान लो वो लोग 3 लोग बैठे हैं, ठीक है ना, वो इनको चिमटी ले ली, इनको बीच में बैठी हैं ये, ठीक है ना, तो ये कहेंगी तुम ही चिमटी चिमटी हमको ली हो। अब चिमटी ली हो तो कैसे पता चला कि चिमटी ली हो, कैसे पता चला? जैसे ऐसे यहाँ पे चिमटी लिया गया, ठीक है, यहाँ पर लिया गया ना, तुरंत ब्रेन को पता चल गया कि हमारे यहाँ पे जो है फीमर साइड या लोअर पोर्शन में किसी ने चिमटी ले लिया, ठीक है ना। इतना ही नहीं, चल रहे हो, नंगे पैर हो, ठीक है ना, कांटा चुभा, तुरंत ब्रेन को पता चल गया, सेंसेशन पता चल गया कि हाँ कांटा कहाँ पे चुभा है, पैर में किस साइड चुभा है, एंकल पोर्शन में है कि मतलब फॉरवर्ड पोर्शन में है, ठीक है, वो पता चल जाएगा कि उंगली में है ना। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद जो है चलते 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 चल रहे हो, ठीक है ना, हल्का सा जो है पत्थर का वो लग गया, तुरंत पता चल गया उसको, ठीक है ना। सेंसेशन, वेगस नर्व इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि सेंसेशन का काम क्या करता है। सेंसेशन का मतलब होता है बहुत कुछ है, ठीक है ना, तुरंत ब्रेन को तुरंत पता चलेगा जो भी एक्टिविटी आपके बॉडी में होगी। अच्छा, इतना ही नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, कैसे पता चल गया? पेट में दर्द हो रहा है ना, सेंसेशन हुआ है, ब्रेन को पता चला है कि हाँ पेट में दर्द हो रहा है ना। इतना ही नहीं, इनपुट आउटपुट, भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है आपको, कैसे पता चलेगा? वो बताएगा, ठीक है ना। यही सब है, इमरजेंसी के लिए भी बताएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ो। सेंसेशन एंड मूवमेंट हो गया। चलो नेक्स्ट कौन सा है? 11वां है एसेसरी। इसको लिखो फ्रॉम, ओरिजिन में फ्रॉम लेटरल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा बिहाइंड 9th, मतलब जो आपका नहीं, बिहाइंड 10th, 9th नहीं, बिहाइंड 10th। मोटर, एसेसरी जो होती है, क्रेनियल नर्व जो होती है मोटर होती है, नेचर में मोटर लिखिए। फंक्शन में लिखो मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स पढ़ाया हूं ना, लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स क्या है भाई? आए, हाँ सही बोले हो, हाँ वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स जो भी बोलो, जो ये आवाज़ निकल रही है ना, ठीक है, ये हमारे लैरिंग्स से ही। और फेरिंग्स क्या है? लैरिंग्स के ही बगल में फेरिंग्स होता है, हेल्प करता है वो, ठीक है ना। लैरिंग्स ऑफ मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेक, NEC के नेक एंड शोल्डर। नेक्स्ट लिखो 12th वाला हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल, इसका लिखिएगा ओरिजिन में फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ, वेंट्रल साइड ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा,
अच्छा, मेडुला ऑब्लांगाटा कई बार आया है। ये ब्रेन के किस मतलब किस साइड में पाया जाता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, कहाँ पे पाया जाता है? ये बहुत बार मेडुला ऑब्लांगाटा आया है और मैं पढ़ा भी दिया हूँ। मेडुला ऑब्लांगाटा कहाँ पे है? बताया हुई ट्रिक भी बताया हूँ भाई, यम यम। मिड में पाया जाता है ये, मिड ब्रेन में। हो गया। ये क्या है? हाइपोग्लॉसल भी मोटर है। फंक्शन में लिखो मूवमेंट ऑफ टंग। हो गया। अब हेडिंग डालो स्पाइनल नर्व। अच्छा, याद क्या करना रहेगा आपको? ऐसे याद करना है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजमाइनल, ऑफ्थैल्मिक, ठीक है ना, मैक्सिलरी, मैंडिबल, एब्डिसेंस, फैसियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरिंजियल, वेगस और एब्सेंस, एसेसरी और हाइपोग्लासल, ठीक है ना। ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन बहुत बार नहीं पूछता है, बस पूछेगा क्या क्या, मैं मोस्ट बता दे रहा हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला तो वेगस को याद कर लीजिए, ये वेगस नर्व, ठीक है ना। ये मिक्स टाइप की है, सेंसरी और मोटर दोनों में काम करेगा, ठीक है ना। इसको याद करिएगा पहला। दूसरा जो है ऑल्फैक्टरी याद करिए, सूंघने के लिए, ठीक है ना। तीसरा ऑप्टिक है, ठीक है ना। और उसके बाद फेशियल पे आ जाइए, जानलेवा जो है, ये जानलेवा क्रैनियल नर्व है, ठीक है ना। बाकी और हाँ, ऑडिटरी भी है, अक्सर पूछा जाता है कि ऑडिटरी जो है कौन सा। बस यही इतना, 1 2 3 4 5 क्रैनियल नर्व, इसका आप नेचर, फंक्शन और ये सब याद कर लीजिए, यही पूछा ही जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हेडिंग डालिएगा स्पाइनल नर्व, इसको मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व में मैंने पढ़ाया था ना, एक 712 500, ये एक फ्यूज हो जाती है बाद में, ठीक है ना। ये 7 क्या है? सर्वाइकल और थोरैसिक, सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर। उसके बाद सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल। उसके बाद कॉक्सियल, भाई वही काजल जो बोला था मैंने, ठीक है ना। ये फार्मूला लिख लो, इसको फार्मूले को लिख लो स्पाइनल नर्व के बाद पकल में। इसमें गलत दिया है, 800 किया है, पता नहीं कहाँ से एक नर्व और बढ़ा लिया है ये। सर्वाइकल, अरे भाई ये फार्मूला लिख लो, ना समझ में आए तो इसके नीचे लिख लेना, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, काजल, 712 511। हमेशा पूछता है ये, हमेशा पूछेगा। स्पाइनल नर्व के मतलब कौन कौन से स्पाइनल नर्व होते हैं, कितने होते हैं? तो सर्वाइकल 7 होती है, थोरैसिक 12 होती है, लंबर 5 होता है, सैक्रल 1 होता है, काक्सी 1 होता है, ठीक है ना। चलो इसका फंक्शन हेडिंग डाल दो, स्पाइनल नर्व में फंक्शन लिखो। अच्छा, एक चीज़ और है, इसका एक पॉइंट और यहीं पर लिख लो कि ये 31 पेयर होता है, 31 पेयर होता है। ये सब लिखाया हूँ यार, ये रिवीजन हो रहा है। हो गया ना।
फंक्शन में लिख लो, हेडिंग डाल के फंक्शन में, फंक्शन में हेडिंग डालो। पहला लिखो सेंसरी, नहीं सेंसरी, पहला है सेंसरी, दूसरा मोटर, सेंसरी, मोटर, तीसरा लिखो ऑटोनॉमिक, पढ़ाया हूँ ऑटोनॉमिक के बारे में, मतलब वो चाबी चालू किए, ठीक है ना, हाँ चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो ANS, ANS इसका फुल फॉर्म तुम लिखोगे, अच्छा यार वो मिटाने उटाने वाला कहाँ रखे हो सब भाई, अच्छा है रहने दो। ये समझ में आया आप लोग को, समझ में आया ना ये हैं? ये भाई आओ यार एक लोग मिटाओ थोड़ा बढ़िया से, देखो मिटाओ इसको, इधर देखो भाई, ये सादिक इधर देखो, ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमिक मतलब या समझ लो ऑटोमेटिक, दोनों गिर ना जाए भाई इतना तेजी कर रहे हो। ऑटोनॉमिक का मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है, जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्ट है ना, है वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है वो है? इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, और इनवॉलंटरी का मतलब हमारा कोई उसमें दाल नहीं गलेगा, वो अपना चलता रहेगा। हार्ट को देखोगे ना वो कभी आराम नहीं करता, ऑटोनॉमिक है, मतलब इनवॉलंटरी बोलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे क्या है कि ब्लड की सप्लाई देना है, ऐसा तो नहीं कि लाओ भैया 2 लीटर दे दिए हैं ब्लड की सप्लाई, अब हम आराम कर लेते हैं, नहीं। ब्लड में देखोगे ना कितने चैम्बर होते हैं, वो सारी इसमें हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ना। वाल्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और एक मिट्रल, ठीक है ना। नोड कितने होते हैं? सब यार पढ़ा दिया हूँ तुम लोग, एक ऐसे नोड होता है, एक एबी नोड होता है ना। तो इन सब से क्या है, एक तरफ से ब्लड की सप्लाई हमारी जो होती है वो नॉन ऑक्सीजनेटेड होती है, ठीक है ना। एक तरफ से जो नॉन ऑक्सीजनेटेड को ब्लड को प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड में करता है, फिर आपकी ब्लड की सप्लाई बढ़िया से होती है तो आपका सिस्टम सब बढ़िया चलेगा, ठीक है ना। पंप वम्प भी होता है ना, उसमें पंप होता है ना, उस पंप के थ्रू जो है ब्लड की सप्लाई होती रहती है। अक्सर देखो कहते नहीं है कि भैया पंप वो ख़राब हो गया है ना। जब पंप खराब हो जाता है ना, तो जैसे गाड़ी मोबिल वोबिल छिड़कने लगती है, तो वैसे ह्यूमन बॉडी भी जो है कहीं ना कहीं से आपको डिस्टर्ब दिखती रहेगी, उनका सिस्टम जो है। तो ये क्या है, हमारा हार्ट हो गया, ऑटोनॉमिक हो गया, वो बताना नहीं पड़ेगा उसको, ना हमारे द्वारा उसको चलाना पड़ेगा। अभी देखोगे ना किसी के यहाँ पे लगा के देखो, यहाँ पे कान लगा के देखोगे ना, धक 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 चल रहा है। रात में जब सोया रहेगा तब भी कान लगा के देखोगे ना, धक 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 चलता रहेगा, धक धक नहीं लपधप चलेगा, ठीक है ना। तो जैसे क्या है, अगर उसको एनी टाइम कभी भी देखो कि यार देखो इसका हार्ट आराम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा सिस्टम ही जो है ऑटोनॉमिक है,
ठीक है ना। जब उसको फ्यूल ही नहीं मिल रहा है, हैं, जब उसको फ्यूल ही नहीं मिल रहा है, अब यही तो है, देखो मेरे अंदर इलेक्ट्रोलाइट कम हो गई है, मैं बैलेंस के लिए ले रहा हूँ। ये क्या है, ये हमारा ये वॉलंटरी है, लेकिन जब हमारी बॉडी इसको बना मतलब मेंटेन कर लेगी तो मैं नहीं रोक पाऊँगा, हैं, बस यही है, ठीक है ना। अब ज़्यादा ना बोलो कि कोई एक्सपायर कर जाए तो, इसलिए जो है पढ़ते चलते हैं ना, लिख लें थोड़ा सा यार, लिखो ANS, इसमें थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, लिख लो, इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ बॉडी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल्स, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड एंड और भी जो मसल्स होती है ना, ग्लैंड एंड मसल्स लिख लीजिए। अच्छा, अब एनएस जो होता है ये कै प्रकार का होता है, एनएस कितने प्रकार का होता है, 2 होता है ना। एक हमारा होता है एक सिंपैथेटिक होता है और दूसरा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक। अरे भाई जब मैं हार्ट की बात किया हूं ना, सिंपैथी दिखाना, कहते नहीं है तुम्हारा कलेजा बहुत बड़ा है, जैसे आज मैंने किसी के लिए कर दिया, बड़े खुश हो गए, ठीक है ना। तो वैसे ही जो है ये हार्ट ही जो है, हार्ट जो है ना, ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, कभी किसी को खुश कर देता है तो कभी किसी को दुखी भी कर देता है, ठीक है ना। सब इसी का किया कराया है। पहला क्या है, सिंपैथेटिक, और दूसरा क्या है, पैरा, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ये हंसाता भी है, रुलाता भी है, ठीक है ना। और इसके चक्कर में जो लोग पड़ जाते हैं ना, बर्बाद भी हो जाते हैं, ठीक है। लिख लो आगे, ये बर्बाद मत लिख लेना। चलो, सिंपैथेटिक लिखो, पहला लिखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा लिखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ गए हो ना। चलो पहली हेडिंग डाल दो, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में वही मैंने बोला ना, कभी कभी कोई टेंशन में रहता है ना, कभी बहुत खुश हो जाता है। चलो लिख लो, ज़्यादा मत समझो, अब लिखो, पहला पॉइंट लिखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में लिख लो, कंट्रोल फिजिकल ROR, कंट्रोल फिजिकल ROR, इमोशनल स्ट्रेस, ये वही है, गाना कौन सा बना था, दिल पे चलाए, हाँ, तो ये सिंपैथेटिक ही है। अब जब सिंपैथेटिक आएगा ना तो ये गाना याद कर लेना, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे ही याद कर लोगे ये गाना कि हाँ सर ने बताया था, तुरंत तो पूरी परिभाषा लिख डालोगे। चलो लिख लो, इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है ना। उतना ही नहीं है, दूसरे के लिए भी है, ठीक है, लिखो।
हाँ, दूसरा पॉइंट लिखो। लिख लो, दिस सिस्टम लाइक स्ट्रेस ड्यू टू वर्क आर WORK वर्क और एक्सरसाइज पेन मतलब किसी भी प्रकार का दर्द, ये नहीं कि एक्सरसाइज किए तभी हमें दर्द हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैं पेन लिखा दे रहा हूँ, सब दर्द है उसमें। पेन एंड अनफेवरेबल मतलब अनुचित बोलते हैं, मतलब हंसी खुशी सब कुछ मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। अनफेवरेबल मतलब जो आपके फेवर में ना हो भाई, दुखी भी होगा, जिसके कुछ क्यों, जो आपके फेवर में ना हो, दूसरे के फेवर में तो खुश तो हो रहा है क्या यार, जैसे तुम्हारे फेवर में नहीं है ना, दूसरे के फेवर में तो है, तो वो तो खुश होगा, तब वो तो खुश होगा, तब मतलब दोनों के लिए है ये। अनफेवरेबल लिविंग कंडीशन, ठीक है। बहुत कुछ दिया गया है यार इसमें। फंक्शन लिख लो, फंक्शन लिखो। फंक्शन एक तरफ लिखो, ठीक है ना, थोड़ा सा ऑर्गन का भी लिखा दूं, है ना, क्योंकि इसमें जो कुछ इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा स्किन से स्वेट निकलना, पसीना, ठीक है ना, अगर हम रोकना चाहें तो रुकेगा नहीं, ये निकलेगा ही, है ना। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा सा लिखाते चलो तो समझ जाओगे। एक तरफ ऐसे क्या नाम है ओरिजिन लिखो और एक तरफ फंक्शन लिख लो, ठीक है ना। ओरिजिन आर्गन, ठीक है ना, ये सब भी लिख लेना। आर्गन कितना बज रहा है अभी, मेरी घड़ी रुक गई क्या, कितना, घड़ी मेरी रुक गई। मैं अभी 11 के चक्कर में हूँ, मेरे में 11 बज रहा है। बता देना टाइमिंग, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ही चलना है आज। वो क्या बोलते हैं, जब बैलगाड़ी में एक बैल को लगाने रहते हैं, कौन सा बैल रहता है इसको, बीड़ी बैल क्या बोलते हैं, हाँ, बीड़ी बैल नहीं बोलते हैं कि जब कोई भी थकेगा तो इसको लगा दो। हाँ, तो आज मैं वही हूँ, मुझे ही चलना है। तो वो भी बैल जो रहता है ना, तो बड़े आराम आराम से चलता है वो, ठीक है। हाँ, हमें ही चलना है, ठीक है। अक्सर देखोगे ना, दो बैल आगे चलते हैं तो पीछे एक नहीं रहता है। चलो हो गया, एक तरफ ऑर्गन एक तरफ फंक्शन लिख लो। स्वेट ग्लैंड ऑफ स्किन, इधर यार खड़ा करा दोगे, लिखो, इधर लिखो आर्गन और इधर लिखो। अब यार तुम लोग मैच्योर हो गए हो, ठीक है ना, पहले तुम लोग प्री मैच्योर थे, ठीक है ना,
फिर उसके बाद हमने मैच्योर बनाया, अब जाके फुल्ली मैच्योर हो गए हो। इतना तो सेंस लगाओ यार कि हाँ अगर बोल दिए हैं तो समझ जाओ, ठीक है ना। हाँ, पहले प्री मैच्योर थे। चलो लिखो, इधर क्या लिखे हो लिखो स्वेट ग्लैंड ऑफ स्किन, स्वेट ग्लैंड ऑफ स्किन। फंक्शन में लिखो रिलीज ऑफ स्वेट। हो गया। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। फंक्शन में आ जाओ रिड्यूस पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस टर्म जानते हो ना। हाँ, कि मतलब ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल क्या है, फूड पाइप बोलते हैं ना उसको, ये अपने साइज के अनुसार घट बढ़ जाती है। जैसे जैसे शादी का सीजन चला गया अब ना, आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कल होली, परसों होली है, मतलब अब ख़त्म है, इधर शादी का सीजन नहीं है ना। जब शादी में लोग जाते हैं ना तो क्या क्या खाने के लिए सोचते हैं, बहुत कुछ खाने के लिए सोचेंगे। तो उस टाइम क्या होगा ना, कुछ ऐसे भोजन रहेंगे ना जो बड़े रहेंगे, लाओ नहीं कुछ निगल, वो करते हैं लाओ निगल लेते हैं। तो जब निगलेंगे ना तो थोड़ा सा ये एलिमेंट्री कैनाल कहेगी यार जाने दो यार, जाने दो, है ना। फिर जैसे वो चला जाएगा फिर एलिमेंट्री कैनाल अपने साइज में आ जाएगी। चलो लिख लो। कभी कभी दवा ववा खाना रहता है, बड़ी गोली जो रहती है ना, कहते हैं अटकने लगती है, लेकिन वो एलिमेंट्री कैनाल इतनी स्मूथ होती है, इतनी स्मूथ मसल्स होती है ना, वो जैसे इधर खाए ना, जैसे यहाँ गई पानी पिए फट से चली जाएगी। लिख लो एलिमेंट्री कैनाल में रिड्यूस पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब हाँ ऐसे 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 करेगी पूरा, ठीक है ना वो, ठीक है ठीक है। आइरिस, ऑर्गन लिखो इधर, आइरिस, ऑर्गन में लिखो आइरिस। डायलेट प्यूपिल, डायलेट प्यूपिल फंक्शन में चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो पैरासिम्पैथेटिक, ये वाला पैरासिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ये उधर उधर देखो क्या कर रहे हैं वो, क्या हो रहा है, अच्छा लिख रहे हो, चलो। पैरासिम्पैथेटिक जैसे काम वाम खूब बढ़िया से कर लिए, ठीक है ना, अब थक गए हो तो अपने मर्जी से कहोगे अच्छा थोड़ा सा आराम कर लें। मीन्स आराम के समय आराम, मतलब काम नहीं, ठीक है ना। हाँ इतने बजे हमको जगना है, इतने बजे हमको कॉलेज जाना है, ठीक है, या यार आज तो छुट्टी मारा जाए, ठीक है। और देखो कैसे कह रहा है, कह रहा है इसे छुट्टी मारा जाए, पार्टी है वहाँ छूटने ना पाए, भले क्लास छूट जाए। ये सब कौन करवा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक करवा रहा ना। अक्सर कभी कभी मारपीट करवाना होता तो कौन करवाता है, पैरा ही करवाता है ना। मतलब ये ऐसा नर्वस सिस्टम है, ये अच्छा भी कराएगा बुरा भी करवाएगा, कुछ काम करना चाहेंगे तो
गलत काम करना चाहेंगे तो रोकेगा भी ये कि नहीं गलत काम है ये, रुक जाओ, और वहीं पे जो नहीं रुकता है ना वो लठ खा के चला आता है, आँख उख काला करके ना। हाँ, तो पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल करके रखो। खाना कितना खाना है हमको लिमिट में लेना है, ये नहीं कि हम यहाँ गले तक पूरा खा लिए हैं उसके बाद फेंकने लगे, है ना। हाँ चलो लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा लिख लो। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज PSNS लिख लिया करो ना, PSNS इज said to have the craniosocial अच्छा ये बताओ, बारात वारात में अगर कोई दोस्त डांस वांस कर रहा है तो मन करता है डांस करूं, हैं? मतलब माहौल कौन बनाता है? माहौल कौन बनाता है? यही सिस्टम सचिन बनाता है। मतलब जो जैसे अक्सर मैं देखा हूँ, मैं भी इधर उधर भाई थोड़ा सा एक यहाँ शादी में मैं गया था, है ना, वहाँ पे 2 औरत नाच रही थी बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे से। उसमें से तीसरी और चौथी जो थी उसको नाचना नहीं आ रहा था, नाचना ही नहीं आ रहा था जान लो, लेकिन वो भी जो है नाचने लगी वहाँ पे। नहीं आता, नहीं आता, ठीक है ना। कितने स्टेप होते हैं, ये नहीं कि बस कूदते रहो उसमें, वो कूदना नाचना नहीं है, ठीक है ना। वो तो एक जो है कि सिस्टम नहीं, वो तो एक ये है कि सिस्टम को डिस्टर्ब करना। कभी भी उस फील्ड में तब उतरो जब उसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो कभी कभी ये होता ना कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं करना चाहते हैं ना तो भी करवा देता है कि चल भाई डांस थोड़ा सा ही कुछ करने क्यों, खुशबू ऐसा होता है, गई हो शादी उदी में, ठीक है। देखोगी ना उसमें दादी उदी रहती हैं, नहीं नाचने आता है ना तब भी जो है, तो उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं हो पाता, रुक नहीं पाता है, वो अपने आप जो है भागने लगती हैं या लगते हैं, ठीक है। नाचने का स्टेप बहुत कुछ है, ठीक है। चलो लिख लो थोड़ा थोड़ा सा। क्रेनियोसोशल आउटफ्लो हो गया ना, हो गया क्रेनियोसोशल आउटफ्लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर of PSNS are एसिटाइल कोलिन, ACH लिख दो, एसिटाइल कोलिन, यही है खतरनाक, ठीक है ना। जब यही रिलीज होता है ना, एसिटाइल कोलिन एंड पेप्टाइड, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस सिस्टम इन्वॉल्व एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब अरे भाई हर तरह की एनर्जी की बात हो रही है इसमें, ठीक है ना, वही एनर्जी नहीं है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द
responsible for the feeling of comfort, feeling of comfort, relaxation, pleasure, प्लीज से बना है प्लीजर एंड एट द टाइम ऑफ रेस्ट, फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन लिखो, पहला लिखो ऐसे ऑर्गन फंक्शन, ठीक है ना, ऐसे ही ऑर्गन में लिखो आइरिस, कंस्ट्रिक्ट, फंक्शन में लिखो कंस्ट्रिक्ट ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल हो गया। इधर लिखो लैक्राइमल ग्लैंड, किस लिए होता है? हाँ, लैक्राइमल ग्लैंड। फंक्शन में लिखो फैसिलिटेट फ्लो ऑफ टीयर, नेक्स्ट इधर लिखो ऑर्गन में सलाइवरी ग्लैंड, फंक्शन में उधर लिखो फैसिलिटेट फ्लो ऑफ सलाइवा सिक्रेशन, ऑर्गन में लिखो साइनो आर्ट्रियल एसए, वही एसए नोड की बात हो रही है, एसए नोड ऑफ हार्ट, फंक्शन में लिखो डिक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट, हो गया। इधर लिखो ऑर्गन में पेरिस्टाल्सिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऑर्गन में पेरिस्टाल्सिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री हो गया। ऑर्गन में लिखो फंक्शन में स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, ऑर्गन में लिखो इधर गाल ब्लैडर, ऑर्गन में गाल ब्लैडर, फंक्शन में लिखो फैसिलिटेट रिलीज ऑफ
बाइल। फैसिलिटेट रिलीज ऑफ बाइल, बाइल का सिक्रीशन होना। ऑर्गन में लिखो पेनिस एंड क्लाइटोरिस, ऑर्गन में पेनिस एंड क्लाइटोरिस। फंक्शन में लिखो स्टिमुलेट इरेक्शन, हो गया। अच्छा, क्या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस आएगा लिखाने के लिए? लिख लोगे कि लिखाऊं? बस यही है, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। लिखा दूं कि रहने दूं? चलो लिख लो भाई तब। डिफरेंस बिटवीन एसएनएस और पीएनएस, पीएसएनएस। 10-15 मिनट का और है, ज़्यादा नहीं है। एक तरफ लिखो ऑर्गन, एक तरफ लिखो, और नहीं ऑर्गन नहीं, ओरिजिन लिखो इधर। ओरिजिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। लिख लो, क्योंकि इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं ना जो जानना जरूरी है, ठीक है। एक तरफ लिखो सिंपैथेटिक, एक तरफ लिखो पैरासिम्पैथेटिक। हो गया। और एक तरफ ये लिखे हो ना ऑर्गन वगैरह, तीन तीन पड़ेगा, 3 लाइनिंग, 1 2 3, ठीक है ना। पहले में लिखो, पहले में हार्ट, पहले में हार्ट लिखो। हाँ नहीं नहीं यार, क्या देखो, ये हो गया हमारा, ठीक है, ऑर्गन हो गया। अब यहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पैरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें लिखो हार्ट, ठीक है ना, इसमें हार्ट लिखो। हार्ट में पहला यहाँ पे ऐसे लिखना, ठीक है ना। हार्ट रेट यहाँ लिख दो, पहला हार्ट रेट लिखो। हार्ट रेट सिंपैथेटिक में लिखो, हार्ट रेट के सामने ट्रैकीकार्डिया, मतलब अगर किसी को कुत्ता उत्ता खदेड़ ले तो, ठीक है ना। किसको कुत्ते से डर लगता है? सबको डर लगता है। बस कुत्ता पागल ना हो ना। इस समय देखोगे ना, जितने फीमेल हैं जो बच्चा दी हैं, ठीक है, अगर उसका बच्चा डिस्टर्ब हुआ, कोई गाड़ी उड़ी वाला अगर ठोक ठाक दिया ना, पक्का गाड़ी वाले को खदेड़ लेगी, है ना। ऐसा है, हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ हुआ है, हुआ है। तो अच्छा ठीक है, उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कहानी नहीं सुना रहा हूँ। उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हाँ ठीक है ना। इतने तेज वो रिलीज होगा ना कि भागो, बड़ी तेज भागो। और साइकिल से रहोगे ना तो यही मन करेगा खूब तेज साइकिल चलाओ, भागते रहो, है ना।
तब जब भागते रहोगे ना तो उस समय तब अपना ये हार्ट का रेट देखो, है ना, तो क्या कहेंगे उसको, ट्रैकीकार्डिया। ए भाई कुत्ता उत्ता मत लिख देना, बता रहा हूँ। हाँ कि जब भाई शेर तो नहीं खदेड़ पाएगा, यहाँ शेर अपने यहाँ है नहीं, कुत्ता ही है ना। ठीक है चलो लिख लो। नहीं तो क्या है इस समय जानवर वानवर टहल रहे हैं, सांड है ना। आज मुझे उधर साइड में कई सांड रोक लिए थे, हमने कहा भाई जाओ तभी हम जलेंगे। अब फिलहाल मेरा ट्रैकीकार्डिया नहीं हुआ, मैं जान रहा हूँ कि ये चले जाएंगे, लेकिन हाँ जब कुत्ता खतरे लेगा तो हो जाएगा ना। चलो ठीक है। सी ये हमारा सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक है, ठीक है ना। अच्छा उतना ही नहीं है, कुत्ते पे ही मत आओ, अगर किसी ने चाकू को भी चला दिया ना तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर इमोशनल अत्याचार हुआ तो भी हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपैथेटिक ही है, ठीक है ना। अभी लिखाया हूँ इमोशनल स्ट्रेस वगैरह सब। चलो आगे बढ़ो, पैरासिम्पैथेटिक में चलो। ब्रेडीकार्डिया, ये टर्म मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ना कि जिसे याद रहे, ब्रेडीकार्डिया हो गया। अब हार्ट के बाद दूसरा डालो यहाँ पे ऑर्गन में, स्मूथ मसल्स। कौन कौन सी स्मूथ मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स, पहला लिखो आई। आई, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं नहीं, वो ऑर्गन में ही लिखो, आई तो हमारा ऑर्गन ही है ना। तब देखो उधर बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया, देख रहे हो उस लाइन में सब एकदम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उन लोगों का, है ना। अब मुझे लग रहा है अगर मैं समूह तक पढ़ाऊंगा तब वो नहीं थकेंगे ये, हैं। उधर देखो सिंपैथेटिक काम कर रहा है, तुम लोग तो यार एकदम ऐसे पढ़े हो, क्या बात है। चलो आई, आई ठीक है। कभी किसी को आंखों को मारे हो? हैं? अरे भाई नहीं काम करना है तो वो भी ऐसे कर देते हैं कि मतलब यार तुम लोग गलत क्यों समझते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी लड़की को आंख मारो, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। जैसे होता नहीं है यार, काम नहीं करना था ऐसे आंख, कौन कौन मार देता है भाई? मैं तो मार लेता हूँ भाई, अच्छे के लिए, गलत के लिए नहीं, है ना। जैसे क्लास व्लास बंक मारना रहता था ना तो धीरे से पीछे से ही कह दिया जाता था। तो ये हमारा जो है सिंपैथेटिक ही है, क्योंकि मैंने अपने अनुसार किया है, ठीक है हैं। हाँ तो बस ठीक है, गलत तरीके से मत जाना नहीं तो जान लो फिर। चलो आई, चलो आगे बढ़ो उसमें, चलो सिंपैथेटिक वाले में, सिंपैथेटिक वाले में लिखो मिड्रियासिस। मिड्रियोसिस, MYD, ये टर्म है, MYDRIASIS। आप लोगों में भी है, सेकेंड ईयर में भी ये सब है, ठीक है ना। ये सब टर्म जो है मिड्रियोसिस हो गया। मतलब मिड्रियोसिस का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लो, आँख मारना। आँख कैसे? जो ये आँख मतलब फड़कना होता है, फड़कना, लेकिन आँख को डायलेट करके मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक है ना, डायलेट करके कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक है ना। वो फड़कना भी तो है लेकिन वो उस तरह नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन कभी कभी क्योंकि ये सिंपैथेटिक में है, वो फड़कना जो होता है ना वो हम रोक नहीं पाएंगे वो, ठीक है ना। वो क्या होगा, हाँ वो इनवॉलेंट्री है, देखोगे ना, अगर भले हो रहा कितनों सही से करते रहोगे ना तब वो जो है वो फड़कता ही रहेगा। तो जैसे क्या होता है ना, वो मसल्स जो होती है ना, हो सकता है कुछ सेल्स उसमें जो है वर्क करना बंद कर दी हैं, इसलिए होता है, ठीक है ना। चलो इसमें लिख लो पैरा में मियोसिस, MIOSIS। हाँ ये है मसल्स का सिकुड़ना, इसको बोलते हैं मियोसिस का, ठीक है ना। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक हमारा, चलो ठीक है। और क्या लिखा दूँ इसमें मैं, हाँ
इधर लिखो ऑर्गन में यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें लिखो सिंपैथेटिक में यूरिन रिटेंशन। मतलब अगर पेशाब लगा है ना, गाड़ी चला रहे हो, आगे रेलवे का फाटक है मान लो, कहोगे नहीं यार रेलवे क्रॉसिंग का पार करके चलेंगे करेंगे, ठीक है ना, तब तक रोके रहोगे, ठीक है ना। रिटेन मतलब री मतलब स्टोर कर लो, मतलब रिटेन्स कर लो, ठीक है। रिटेन एक, अरे भाई री का मतलब ही होता है, ठीक है ना, कि यूरिनरी ब्लैडर ऐसा है कि अगर 1 लीटर यूरिन है तो हो सकता है वो 250 ml और भी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है ना, 250 ml और भी रोक सकता है, एक लिमिट होगा, ठीक है ना। कहोगे यार आगे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग नहीं तो पता लगा क्रॉसिंग बंद हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा, मैं टाइम से कॉलेज नहीं पहुँच पाऊँगा। तो ये अपने अनुसार पेशाब को रोक के आउटफ्लो, ठीक है ना, यूरिन रिटेंशन, ये सिंपैथेटिक में लिखो, हो गया। अब पैरा में आ जाओ, पैरा में लिखो मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब जैसे अभी कुछ मिनट पहले पेशाब करके आए हो, ठीक है ना, फिर एहसास हो रहा है यार, फिर लग रहा है जैसे फिर गए करके आए, फिर लग रहा है, मतलब बार बार लगना, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्चुरेशन। ये टर्म पूछा गया है, ठीक है ना। ठंडक के महीने में देखोगे ना ज़्यादा करके ऐसा होता है, लिख लो वहाँ पे, हिंदी में भी लिख लो मिक्चुरेशन का, ठीक है ना। मिक्चुरेशन, बार बार पेशाब करने की इच्छा, ठीक है ना। अब इतना हो गया ना। हाँ, इधर लिखो ऑर्गन में सेक्स ऑर्गन, इसमें भी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री है। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन में, ठीक है, सिंपैथेटिक में लिखो इजाकुलेशन, इजाकुलेशन, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझदार हो। सिंपैथेटिक में इजाकुलेशन, ठीक है ना। और पैरा में लिख लो इरेक्शन, इरेक्शन मीन्स सीधा होना, ठीक है ना, ठीक है, मेल फीमेल किसी का भी हो। सेक्स ऑर्गन पैरासिम्पैथेटिक जो होगा, ठीक है ना, वो अपने अनुसार नहीं होगा, लेकिन सिंपैथेटिक जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है ना भैया। ये चैप्टर आप लोग का हो गया। कितना टाइम हो रहा है अभी?